Sheikh Hasina, of course, the entire interesting thing here is that Sheikh Hasina is talking. ठीक है, उसने बात करनी शुरू कर दी है. This is the second time इन्होंने कुछ बात करी है. वहां पर बांग्लादेश has been in under shock since the announcement itself. भाई जब से उसने बोला कि साहब मैं ये लेक्चर देने वाली हूँ, तब से ही मेल्टडाउन वहां पर चल रहा है. इसीलिए जॉय ने बोला था कि भारत के ईस्ट पे एक नया पाकिस्तान तैयार हो रहा है और काफी हद तक हो भी है. भारत के लिए इसलिए हेडेक है क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत. 2 साल पहले सत्ता से बेदखल होने और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार दुनिया के सामने आकर एक ऐसा जलजला ला दिया है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त भूचाल ला दिया. कह रहे जी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्द आ गए हैं, हम नहीं है. अच्छा, ये बिल्कुल वही प्लेबुक है कि जो लार्जली अब क्योंकि ये पावर में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी कोशिश की इनको पावर में रखने की. इवन के प्रेसिडेंट बाइडेन को बड़ी रिक्वेस्ट की कि इनके साथ डिसएंगेज ना किया जाए. बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना के हालिया वर्चुअल खिताब के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है. नई दिल्ली से किए गए इस खिताब में शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस आने का इरादा रखती हैं और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं. इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है और आज भारत बांग्लादेश में वही कुछ काट रहा है जो उसने 54 साल पहले नफरत के बीज की सूरत में बोया था. वक्त गुजरने के साथ साथ निजाम कुदरत ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है. इसीलिए जॉय ने बोला था कि भारत के ईस्ट पे एक नया पाकिस्तान तैयार हो रहा है और काफी हद तक हो रही है. भारत के लिए इसलिए हेडेक है क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत का मिलता है. अ कंट्री दैट हैज इमेंस पोटेंशियल और बांग्लादेश ने करके भी दिखाया इन द पास्ट. सिर्फ पोटेंशियल तक नहीं, ग्राउंड पे बांग्लादेश ने काम किया है. चाइना को अगर बांग्लादेश में इंटरफियर करना है आराम से कर सकता है क्योंकि जो पैसे बांग्लादेश को चाहिए वो चाइना के लिए रेजगारी है, चिल्लर है, पॉकेट चेंज है. बांग्लादेश का चिकन नेक से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज बांग्लादेश एंड इंडिया हैव नेवर हैड अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. ये जो लड़ाई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और अवामी लीग की, ये लड़ाई बहुत पुरानी है. अब बांग्लादेशी फौज किसी की इतनी इज्जत नहीं करती कि कुछ सालों के बाद उसको ना मारे तो उनको जान से मार दिया और उन्हीं की फौज ने उनको जान से मार दिया. प्रोटेस्ट हुई कि साहब ये रिजर्वेशन जो है ये नहीं होना चाहिए. शेख हसीना ने हटा दिया. बीच में बांग्लादेश की कोर्ट आती है और कोर्ट इसको दोबारा लगा देती है कि नहीं रिजर्वेशन. लेकिन भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक हेडेक बनने वाला है. आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये बनेगा. कौन कौन लोग हैं, कौन कौन ऐसी ताकतें हैं कौन सी जो चाहती हैं कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक हेडेक बने, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा. दोस्तों आज बात करेंगे हम बांग्लादेश की. शेख हसीना दी आउटस्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, पिछले 2 साल से वो भारत में रह रही हैं. उनका यह कहना है कि इस साल दिसंबर के पहले यानी कि नए साल के पहले मुझे जाना है बांग्लादेश, मैं वापस जाऊंगी. तो उनके कई सपोर्टर्स ने यह बोला कि अगर आप जाएंगे तो आपको मार डालेंगे, किसी केस में फंसा देंगे. बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां पे जब इलेक्शन होते हैं दोस्तों तो हारने वाली पार्टी सिर्फ हारती नहीं है, वो खत्म हो जाती है. ये बांग्लादेश का इतिहास रहा है, वो खत्म हो जाती है. कोशिश ये की जाती है कि उससे उम्मीद छीन लो. अब ये तो इलेक्शन में नहीं हारी, इनके खिलाफ एक किस्म का कू हो गया. जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट थे, आप देखिए ना कितनी खूबसूरती से इस पूरे मैटर को घुमाया गया. बात यह थी कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, मैं बात कर रहा हूं मुक्ति योद्धा की, मुक्ति बाहिनी की, 1971 की बात है जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो उनके जो बच्चे थे उनको रिजर्वेशन दिया गया. प्रोटेस्ट हुई कि साहब ये रिजर्वेशन जो है ये नहीं होना चाहिए. शेख हसीना ने हटा दिया. जो मैंने रिसर्च करी है, शेख हसीना ने हटा दिया. जब शेख हसीना ने रिजर्वेशन हटा दिया तो मामला फिर ठंडा पड़ गया क्योंकि लोगों ने बोला ठीक है जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई. बीच में बांग्लादेश की कोर्ट आती है और कोर्ट इसको दोबारा लगा देती है कि नहीं रिजर्वेशन लगना चाहिए. अब इसमें शेख हसीना का कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं शेख हसीना का. लेकिन फिर वो मामला इतना आगे बढ़ जाता है और उसमें जमात इस्लामी अपना हिस्सा डालता है, उसमें पाकिस्तान का ISI अपना हिस्सा डालता है कि पूरा मामला पलट जाता है और मोहम्मद यूनुस बन जाते हैं चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश गवर्नमेंट और चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश. 2 साल पहले सत्ता से बेदखल होने और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहली बार दुनिया के सामने आकर एक ऐसा जलजला ला दिया है जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त भूचाल ला दिया. नई दिल्ली के मंच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए इस संबोधन में उनका कैमरा भले ही बंद था लेकिन उनके तेवर और संदेश ने ढाका से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है. शेख हसीना ने खुली चुनौती दे दी है कि चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए या फिर मौत के घाट उतार दिया जाए, वो इसी दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाएंगी. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक और सनसनीखेज खुलासा किया है उनके बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजिद जॉय. जॉय ने भारत को सीधे तौर पर एक ऐसी फौलादी अलर्ट जारी करते हुए बयान दिया है जिसे नजरअंदाज करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद
महत्वपूर्ण और भूल भी साबित हो सकती है। आखिर सजीब जॉय ने ऐसा कौन सा बड़ा राज भारत के सामने खोल दिया जिसने अभी तक दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। जॉय ने दुनिया के सामने बेबाक दावा किया कि मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश अब धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी संकट नहीं है, बल्कि ये भारत की पूर्वी सीमाओं के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक सुरक्षा खतरा बन चुका है। जॉय के मुताबिक यूनुस सरकार के कुशासन में देश का एक रॉन्ग स्टेटस बनने की राह पर अंधाधुंध अब दौड़ चुका है। कह रहे हैं कि दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अब दहशतगर्द आ गए हैं, हम नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल वही प्लेबुक है कि जो लार्जली अब क्योंकि ये पावर में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी कोशिश की इनको पावर में रखने की, इवन के प्रेसिडेंट बाइडेन को बड़ी रिक्वेस्ट की कि इनके साथ डिसएंगेज ना किया जाए। बांग्लादेश के उन्होंने कहा जी मैं वापस आऊंगी, मैं दिसंबर में वापस आऊंगी, दिसंबर जीत का महीना होगा, मुझे जेल में जाना पड़ेगा, अवामी लीग के ऊपर जो बैन है उसको उठाया जाएगा, मैं निजामुद्दीन दरगाह जाना चाहती हूँ, इंडिया हमारा दोस्त है। द क्वेश्चन इज, मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि इज देयर एनी एपेटाइट अमंग द पीपल ऑफ बांग्लादेश फॉर दिस आइडिया कि जनाब किसी किस्म की कि वो इस अंदाज से चीजों को देखना चाहते हैं। एक कोई एपेटाइट होती है ना, कोई क्या इंडिया बांग्लादेश के लोगों के पास है? तो देखिए पाकिस्तान का तो क्या लेना देना वहां से, पाकिस्तान का क्या लेना देना वहां से। कल इंडियन मीडिया ने फुल कवर किया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की, जबकि बांग्लादेश ने उनको बैन किया। क्या वैल्यू रहेगी बांग्लादेश की आगे? बांग्लादेश की माज़ूल वज़ीर आज़म शेख हसीना के हालिया वर्चुअल खिताब के बाद बांग्लादेश में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। नई दिल्ली से किए गए इस खिताब में शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो दिसंबर में बांग्लादेश वापस आने का इरादा रखती हैं और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। शेख हसीना ने अपने खिताब में मौजूदा क़यादत पर सख्त तनकीद की और कहा कि बांग्लादेश में जमहूरी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, सियासी मुखालिफिन को दबाया जा रहा है और मुल्क तरक्की की राह से हट गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी वापसी इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि मुल्क को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए होगी। ताहम उनके खिताब पर बांग्लादेश हुकूमत का रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त रहा। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में शेख हसीना को मफरूर करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली से उनका यह खिताब बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए तौहीन आमेज़ है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शेख हसीना ने अपने खिताब में मुल्क के बारे में गुमराह कुन बयान दिए और 2024 की अवामी तहरीक के हवाले से हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की। बांग्लादेश के हालात सच में बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, तो वहाँ जो भी कुछ हो रहा है तो उसको लेकर पूरे रीजन चिंता बनी हुई है। साजिद वाजिद ने जो हाल ही में बड़ा दावा किया कि बांग्लादेश धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है। उनका साफ कहना है कि वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बाद एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पूरी छूट मिल गई और ISI वहां फिर से अपने पैर फंसा गए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय वहां से ग्लोबल टेररिज्म का नया खतरा पैदा हो सकता है, जो इंडिया के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी बीच वहां सियासत के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बहुत ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के पुराने कैप्टन और अवामी लीग के नेता साकिब अल हसन के मगुरा वाले घर पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जब से शेख हसीना ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साकिब ने उसमें हिस्सा लिया, तभी से वहां के गुस्से में भरे लोग उनको निशाना बना रहे हैं। उनको उनके घर पर पथराबाजी की गई और पेट्रोल पंप से आग लगाने की कोशिश भी हुई। बहुत अजीब सी बात है। घबराने की बात यह नहीं है कि उनका परिवार उस वक्त घर पर नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी ऐलान कर दिया है कि चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या मौत की सजा मिले, वो दिसंबर में बांग्लादेश जरूर लौटेंगे। वहीं वहां की सरकार लगातार इंडिया से उनके स्ट्रेटेजर की जीत भी कर रही है। इन सब चीजों की वजह से वहां की पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह से गर्म और आने वाले दिनों में इसका असर इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों और पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी पर पड़ना पक्का है।